हेलो फ्रेंड्स, सरकारी जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सैनिक स्कूल राजस्थान ने कुल मिला के 7 पदों के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहली पोजीशन है अकाउंटेंट की, ये रेगुलर पोजीशन है। यहाँ पे जनरल और यूआर के लिए एक वैकेंसी है। बात की जाए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपका बीकॉम कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी एज अ अकाउंटेंट। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। तो यहाँ पे सैलरी देने वाले हैं 35,400 रुपये और आपका एज 18 से 50 के बीच में होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी पोजीशन पीटीआई कॉम मैट्रॉन, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पोजीशन है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। जनरल और यूआर के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी से, और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका बीपीएड या फिर ग्रेजुएशन और के साथ साथ 1 साल के बीपीएड का डिप्लोमा होना चाहिए और आपको हॉस्टल वार्डन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की, तो यहाँ पे ये 25,000 सैलरी देने वाली है और यहाँ पे उनकी तरफ से रहने की व्यवस्था भी है। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया है आपका एज 21 से 35 के बीच में होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अब हम तीसरी पोजीशन की, जनरल एम्प्लॉय फीमेल। यहाँ पे जनरल और यूआर के लिए एक वैकेंसी, ओबीसी के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी से फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पे आपका 10वीं कंप्लीट होना ज़रूरी है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल मेंटेनेंस, हॉस्टल वार्डन, लॉन्ड्री, वेटर आदि फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे 15,000 ये सैलरी देने वाला है और यहाँ पे इस पोजीशन के लिए उनकी तरफ से रहने की व्यवस्था भी है और आपका एज यहाँ पे 18 से 50 के बीच में होना चाहिए। चौथी पोजीशन है यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट की। जनरल और यूआर के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी से फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। यहाँ पे आपका नर्सिंग का डिप्लोमा या फिर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 40% मार्क्स के साथ। आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पे ज़रूरी है और यहाँ पे सैलरी देने वाले हैं 25,000 और इस पोजीशन के लिए आपको उनकी तरफ से रहने की व्यवस्था भी है और आपका एज यहाँ पे 18 से 50 के बीच में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे पांचवी पोजीशन की, वार्ड बॉय। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पोजीशन है। यहाँ पे ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज है और आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए और आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए और यहाँ पे डिज़ायरेबल है आपका बीए, बीएससी या फिर बीकॉम डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे जो सैलरी देने वाले हो है 18,000 और आपका एज यहाँ पे 18 से 50 के बीच में होना चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे छठी वैकेंसी, जनरल एम्प्लॉय। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पोजीशन है। यहाँ पे जनरल, यूआर और एससी के लिए यहाँ पे 2-2 वैकेंसीज है। एसटी के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए 10वीं और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल मेंटेनेंस, हॉस्टल वार्डन और आदि फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और यहाँ पे 15,000 सैलरी देने वाले हैं। आपका एज यहाँ पे 18 से 50 के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट पोजीशन की, काउंसलर। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पोजीशन है। जनरल यूआर के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। आपका साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए काउंसलिंग में। आपको एजुकेशनल काउंसलर या करियर काउंसलर में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यहाँ पे 25,000 सैलरी देने वाला है। आपका एज यहाँ पे 21 से 35 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे क्राइटेरिया भी है, पीटीआई कम मैट्रॉन काउंसलर के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए। अकाउंटेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, सिस्टर या फिर जनरल फीमेल एम्प्लॉय, वार्ड बॉय, इनके लिए 40% मार्क्स होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं यहाँ पे जो रेगुलर पोजीशन है इनके लिए यहाँ पे ये अलाउंस देने वाला है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, डीए है, मेडिकल अलाउंस आदि अलाउंस ये देने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको ऑफलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। यहाँ पे उन्होंने सैनिक स्कूल का एड्रेस दिया है, तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ पे जाके आप ढूंढ लेना और यहाँ पे आपको प्रॉपरली आपके परसेंटेज भरने हैं और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अटैच करके भेजने हैं। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे गए हैं आपके मार्कशीट के। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी भेजने हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे 27 रुपये का यहाँ पे सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व विथ पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पे मांगा गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और उसके साथ साथ आपको
डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना है तो यहाँ पे 500 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए और 250 रुपये यहाँ पे SC/ST वालों के लिए है, वो भी SBI द्वारा इशू होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट डेट है, आप 27 मार्च 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट ही आपको ये एप्लीकेशन भेजना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट राउंड मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम या फिर टेस्ट कौन सी। तो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। और यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम में आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि इसकी जो नोटिफिकेशन की लिंक और इसकी जो इसकी जो एप्लीकेशन की लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो वहाँ पे जाके आप पूरा डिटेल पढ़ लेना और आपके स्क्रीन के सामने मेरे ब्लॉग की लिंक भी है, तो वहाँ पे जाके भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।